बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बिहार में बंद किया गया था, पूरा चक्का जाम किया गया था विपक्ष के द्वारा, और इसे विपक्ष बहुत अच्छा कदम बता रही है। जरा देखते हो ना चक्का जाम कहाँ कहाँ हुआ, कितना चक्का जाम हुआ। कुल मिलाकर पूरे बिहार के अंदर 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इनके निकल नहीं पाए, और जहाँ राहुल गांधी खुद खड़े थे कुल मिलाकर 60-70 लोग उनके पीछे खड़े थे। तो कैसा चक्का जाम। और दूसरी बात है कि ये तो बहती गंगा में हाथ धोने की बात कर रहे हैं। आज ट्रेड यूनियन का बंद था, देश भर में ट्रेड यूनियन का बंद था। उसी बंद में लगा हम भी अपना अपना मामला बढ़ा लेंगे। बिहार में भी था, वैसे बाकी राज्यों में भी था, परंतु ट्रेड यूनियन का बंद भी विफल हुआ। मैंने सब जगह से खबर ली, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटका से, कहीं ट्रेड यूनियन का कोई बंद कहीं कामयाब नहीं हुआ, और इनका बंद तो बिल्कुल विफल था। और दूसरी बात है, किस बात का बंद कर रहे हैं? कल तो कोर्ट में तारीख है, कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है इनको। असल में क्या कि ये नैरेटिव खो चुके हैं। अब उस नैरेटिव को पाने के लिए कुछ नया नैरेटिव बिल्डअप कर लें, इस प्रकार से कोशिश करें कि चलिए हम चुनाव वैसे नहीं जीत सकते, तो ये झूठ और मिथ्ये फैलाकर हम चुनाव जीत लें, इसलिए कोशिश हो रही है। अन्यथा कल कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, हिंदी भाषा को लेकर, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, मातृ बोली जिसे कहते हैं, माँ बोली कहते हैं, माँ बोली वह उसकी मान्यता होनी चाहिए। देश के अंदर हर भाषा का वैसे ही सम्मान होना चाहिए जैसे हिंदी का होता है। अगर मैं पंजाबी हूँ तो मेरी माँ बोली पंजाबी है, उसके अलावा मुझे अंग्रेजी, क्योंकि मुझे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है तो अंग्रेजी सीखने की छूट मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो सी भाषा मैं सीखना चाहूँ, अब अगर महाराष्ट्र के लोग गुजराती या कन्नड़ या कोई और उड़िया या और कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो सीखें, अगर हिंदी नहीं सीखना चाहते तो कोई थोपा नहीं जा रहा। परंतु क्योंकि खाना एजेंडा बचा नहीं, लोगों के सामने क्या लेकर जाएं, कैसे अपने को पेश करें, तो यही विभाजनकारी नीतियों से हम पेश करें, हम कहें कि नहीं नहीं हमें ये भाषा अच्छी है, वो भाषा अच्छी नहीं है। देश के अंदर हर राज्य के अंदर सब भाषाएं ठीक हैं, परंतु अफसोस ये है कि राजनीतिक कारणों से ये विरोध हो रहा है। सर, जो दिल्ली में लगातार गाड़ियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जो पुरानी गाड़ी है उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि बीजेपी लगातार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है और ये बिल्कुल भी देख नहीं रही है, और विशेष सत्र मांगने की बात की है। 10 साल तक उनकी सरकार रही, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वे अपेक्षा करते हैं कि 10 महीने के अंदर, 10 पहले, मतलब अभी 10 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले सब कुछ हो जाए। सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि जो पोल्यूशन का मामला है वो सिर्फ दिल्ली पे ही ना लगाया जाए, एनसीआर में ही लगाया जाए, ताकि ये जो पेट्रोल ना मिलने का मामला सारे एनसीआर में होगा तो उसका लाभ दिल्ली में होगा। नहीं तो लोग दिल्ली का जो व्हीकल ओनर है वो गाज़ियाबाद, वह फरीदाबाद, वह गुड़गांव, नोएडा, कहीं से जाकर पेट्रोल ले लेगा और दिल्ली में गाड़ी चला लेगा। तो इसलिए ये 1 नवंबर तक रोका, जब बाकी सब जगह लागू हो जाएगा फिर दिल्ली में लागू हो जाएगा। सर, लगातार विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग पे भी उंगली उठा रहा है और कह रहा है कि वो बीजेपी का आयोग बन के रह गया है। चलिए, ये संवैधानिक संगठन संस्थाओं पर लगातार इस प्रकार के प्रश्न कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं। वो आर्मी के पर भी प्रश्न उठाती रही हैं। अब वह इलेक्शन कमीशन में प्रश्न उठा रही हैं, कभी राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो क्या कि वह नैरेटिव खो चुके हैं, इसलिए इस प्रकार के सब प्रश्न उठाते हैं। ये थे हमारे साथ आरपी सिंह जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन करण के साथ, RNI दिल्ली।